दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर 4 अच्छी बाइक्स हैं और इन चारों बाइक्स को इंडिया में काफी पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सभी बाइक्स में से सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है और आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 150-160 सीसी बाइक के बारे में। दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर इंडिया में 4 बाइक्स हैं। यामाहा की तरफ से है FZS V3, सुजुकी की तरफ से है जिक्सर और टीवीएस की तरफ से है अपाचे RTR 164V और बजाज की तरफ से है पल्सर NS 160। सो इन चारों में से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इन चारों में से कौन सी बाइक बेस्ट है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रायोरिटी है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है माइलेज। जिन लोगों को माइलेज बेटर चाहिए उनके लिए कौन सी बाइक बेटर होगी। और सेकंड पॉइंट है बेस्ट परफॉर्मेंस। जिन लोगों को टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए उनके लिए कौन सी बाइक बेटर होगी। और थर्ड प्रायोरिटी है वैल्यू फॉर मनी। इन सभी के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बाइक सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन चारों बाइक्स के इंजन के बारे में। यामाहा की FZS V3 के अंदर 149 सीसी का एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन है। सुजुकी जिक्सर के अंदर 155 सीसी का एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन है। और टीवीएस अपाचे RTR 164V के अंदर 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन है। और NS 160 के अंदर 160.3 सीसी का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है। दोस्तों अभी इन चारों बाइक्स में BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आ चुका है। लेकिन इंजन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यामाहा की FZS V3 की इंजन डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है और इसी वजह से इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट भी सबसे कम है। दोस्तों इन चारों बाइक्स की इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इन चारों बाइक्स में से सुजुकी जिक्सर और FZS V3 टॉप पे हैं, क्योंकि दोस्तों सुजुकी और यामाहा दोनों ही जापानीज कंपनी हैं और जापानीज इंजन्स की रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन दोस्तों इमिशन नॉर्म्स की वजह से इन दोनों बाइक्स की पावर आउटपुट डिक्रीज हो गई है। सो परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी डाउट नहीं है कि पल्सर NS 160 सबसे बेस्ट है, क्योंकि BS6 नॉर्म्स अप्लाई होने के बाद इस बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है और FI सिस्टम के आने के बाद इस बाइक की पावर आउटपुट बढ़ गई है, जिसकी वजह से अभी ये बाइक अपनी सेगमेंट के अंदर मोस्ट पावरफुल मशीन है। सो दोस्तों NS 160 में आपको बेस्ट टॉप एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और इस बाइक का पिकअप और एक्सीलरेशन भी सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों इन चारों बाइक्स की पावर और टॉर्क आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है NS 160, क्योंकि इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 17.2 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 14.6 न्यूटन मीटर। और सेकंड नंबर पे है RTR 164V, जिसकी मैक्सिमम पावर है 16.02 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 14.12 न्यूटन मीटर। दोस्तों थर्ड नंबर पे है सुजुकी जिक्सर। इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 13.6 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 13.8 न्यूटन मीटर। और सबसे लास्ट में है यामाहा की FZS V3, क्योंकि इस बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट भी सबसे कम है, तो इस वजह से इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट भी सबसे कम है। FZS V3 की मैक्सिमम पावर है 12.4 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 13.6 न्यूटन मीटर। और दोस्तों इन चारों बाइक्स के अंदर 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, जिसका मतलब है कि इन चारों बाइक्स के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है। दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में यामाहा की FZS V3 सबसे लास्ट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइक बिल्कुल बेकार है। इस बाइक के BS6 मॉडल की पावर आउटपुट पॉइंट्स में ही डिक्रीज हुई है और उतनी ही इस बाइक की टॉर्क आउटपुट बढ़ गई है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस बाइक की लगभग सेम ही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन चारों बाइक्स के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों फीचर्स के मामले में यामाहा की FZS V3, सुजुकी की जिक्सर और टीवीएस की RTR 164V, इन तीनों बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, क्योंकि तीनों बाइक्स के अंदर LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। तो फीचर्स के मामले में ये तीनों बाइक्स अच्छी हैं, लेकिन NS 160 यहाँ पे सबसे लास्ट में है, क्योंकि इस बाइक के अंदर वही सेम एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और इस बाइक में वही सेम हैलोजन हेडलाइट है। लेकिन दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि बजाज की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है परफॉर्मेंस, तो बजाज अपनी बाइक्स में कभी भी परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हालांकि फीचर्स बजाज की बाइक्स में थोड़े कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चारों बाइक्स के लुक्स, डिजाइन और बॉडी स्टाइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इन चारों बाइक्स में से सुजुकी जिक्सर और यामाहा की FZS V3 बेस्ट हैं, क्योंकि सुजुकी जिक्सर का फ्रंट लुक मुझे सबसे अच्छा लगता है और FZS V3 सबसे बल्कि दिखने वाली बाइक है, जिसके अंदर काफी मस्कुलर डिजाइन है। लेकिन RTR 164V और NS 160 भी लुक्स के मामले में काफी अच्छी हैं।
अब बात करते हैं इन चारों बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में मेरे अकॉर्डिंग आपको एक ऐसी बाइक लेनी चाहिए जो एक बार लेने के बाद काफी टाइम तक अच्छी चले। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बाइक्स के बॉडी पार्ट्स, प्लास्टिक मटेरियल और कंपोनेंट्स की बिल्ड क्वालिटी, ये सभी चीजें काउंट होती हैं। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पे यामाहा की FZS V3 और सुजुकी की जिक्सर, ये दोनों बाइक्स बेस्ट हैं। इन दोनों बाइक्स के अंदर प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है और सभी कंपोनेंट्स की बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है। दोस्तों बजाज की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे पहले है सुजुकी जिक्सर, सेकंड पे है यामाहा FZS V3 और थर्ड पे है RTR 164V और लास्ट में है पल्सर NS 160। दोस्तों अब बात करते हैं सर्विस के बारे में। दोस्तों सर्विस के हालात तो इन सभी कंपनीज के एक जैसे ही हैं, क्योंकि मोस्टली सर्विस सेंटर्स के हालात एक जैसे ही हैं। अच्छे सर्विस सेंटर बहुत ही कम होते हैं और वो भी ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इन सभी बाइक्स के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इन चारों बाइक्स के अंदर टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, चारों बाइक्स के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है और सभी बाइक्स में सिंगल चैनल ABS है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन सभी बाइक्स के प्राइस के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली ही सभी बाइक्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है। सो प्राइस के बारे में अगर बात करें तो यामाहा की FZS V3 ऑन रोड प्राइस है 1,18,000, सुजुकी जिक्सर का ऑन रोड प्राइस है 1,30,000, NS 160 और RTR 164V इन दोनों बाइक्स का ऑन रोड प्राइस है 1,23,000। सो दोस्तों ये तो बात हो गई इन सभी बाइक्स की डिटेल के बारे में। अब हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सी बाइक इनमें से लेनी चाहिए और कौन सी बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट है। सो दोस्तों जिन लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी है माइलेज, दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जिन लोगों को सबसे बेस्ट माइलेज चाहिए उनके लिए यामाहा की FZS V3 सबसे बेस्ट बाइक है, क्योंकि इस बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, लेकिन ओवरऑल ये बाइक काफी अच्छी है और बाकी सभी फीचर्स में ये बाइक काफी अच्छी स्टैंड करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग माइलेज के लिए आपको यामाहा की FZS V3 परचेज करनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो आपको इन सभी बाइक्स में 40 to 45 kmpl की माइलेज इजीली मिल जाएगी, लेकिन FZS V3 में आपको सबसे बेस्ट माइलेज मिलेगी। और दोस्तों जिन लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, जिनको टॉप एंड परफॉर्मेंस सबसे अच्छी चाहिए, तो फिर आपको बजाज की पल्सर NS 160 लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बाइक अपनी सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल मशीन है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रायोरिटी है फीचर्स, इंजन रिफाइनमेंट और बिल्ड क्वालिटी। अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली बाइक चाहिए जिसकी इंजन रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी हो और जिसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हों, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बाइक है सुजुकी जिक्सर, सेकंड नंबर पे है यामाहा की FZS V3 और थर्ड नंबर पे है TVS Apache RTR 164V, क्योंकि दोस्तों इन तीनों बाइक्स के अंदर एडवांस फीचर्स हैं, तीनों बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सुजुकी जिक्सर की इंजन रिफाइनमेंट इन सभी बाइक्स में से सबसे बेस्ट है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी प्रायोरिटी है माइलेज तो फिर यामाहा की FZS V3 सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड, तो फिर NS 160 बेस्ट है। और अगर आपकी प्रायोरिटी है बिल्ड क्वालिटी, इंजन रिफाइनमेंट और फीचर्स, तो फिर सुजुकी की जिक्सर सबसे बेस्ट है। RTR 164V भी आप कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।